नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में जो नई सरकार की गठन हुई है, जो बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनी है, आज बड़ी बैठक हुई है। नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है और बड़े फैसले भी बिहार को लेकर लिए गए हैं। देखिए, नौकरी रोजगार से लेकर बिहार में काल कारखाने तक पर चर्चा हुई है, चीनी मिल पे चर्चा हुई है और कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में ली गई है। और नीतीश सरकार ने पहले बैठक में अहम और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। देखिए, आपको मालूम है बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है और ऐसे में बिहार की जनता से कई बड़े वादे भी नीतीश सरकार के हैं, तो उन वादों को भी पूरा करना है। आज कैबिनेट की पहली बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार की ओर से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए, सबसे पहला फैसला जो है वो बिहार को न्यू एज इकोनॉमिक के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एवं हब एवं ग्लोबल वर्क पैलेस के रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावे अगर देखें तो बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेसिटेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन पर सतत अनुश्रवण के लिए मंत्री परिषद की इस बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों युवाओं को राज्य के अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित और प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना के निर्माण करने एवं उसके कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण करने के लिए मंत्री परिषद के इस बैठक में जो है वो प्रस्ताव स्वीकृत की गई है। अगर इसके अलावे हम बात करें तो देखिए, आज की जो एक अहम बैठक थी, इस बैठक में बिहार राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने को लेकर बड़ी रणनीति बनी है और बिहार में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। क्योंकि अब आज की तारीख में आप समझेंगे तो एआई का युग है और एआई के इस दौर में जो है वो आज आधुनिक तौर पर अगर देखें तो बिहार को डेवलप करना होगा और ये बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य के प्रमुख शहरों एवं बढ़ती जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं भविष्य के जनसंख्या दबाव, शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में नियोजित पर्यावरण सम्मत एवं आधुनिक टाउनशिप के विकास को आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए राज्य में सुनियोजित गुणवत्ता युक्त शहरी विकास हेतु 11 शहरों यथा 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर सोनपुर सीतामढ़ी में नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धांतिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो देखिए, फैसले जो हैं वो बड़े बड़े लिए गए हैं नीतीश सरकार के इस बैठक में। 6 जो है अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। तो इन प्रस्तावों पर अगर आप गौर करें तो नीतीश सरकार ने आज जो फैसले लिए हैं उसमें सबसे बड़ा फैसला एआई का है। एआई मिशन को जो है वो लॉन्च करना और बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करना सरकार के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। इसके अलावे अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 तक में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने आज की इस बैठक में लिए हैं। और देखिए, बिहार में नौकरी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो अब सबकी निगाह इस पर टिकी होगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि एआई के फील्ड में अब जब पूरी दुनिया एआई के ओर भाग रही है, तो बिहार में भी जो है वो बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लेकर जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। 6 अहम प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।